जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कनाडा में स्ट्राइक चल रही है फेडरल के एम्प्लॉयज की, यानी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं कनाडा के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो इस वक्त स्ट्राइक के ऊपर हैं बिकॉज दे आर ऑब्वियसली लुकिंग टू इंक्रीज देयर सैलरीज। उनकी सैलरी इंक्रीज को लेके चल रहा है और कनाडा इमिग्रेशन इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा भी इसका हिस्सा है। तो वीजा डिलेज कितने को हो सकते हैं और आपकी फाइल इस वक्त आपको लगानी चाहिए या नहीं। और अगर आप अपनी होम कंट्री में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में, दुबई में, कतर में, तो आपकी जो एजेंसीज है क्या वो भी स्ट्राइक पे जा रही हैं या नहीं? अगर आपके पास ये सारे सवाल हैं तो उनके जवाब आज की इस वीडियो में आपके साथ करेंगे शेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार हो क्या रहा है। सबसे पहले चीज देखने वाली ये है कि पीएसएसी यानी पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा, जो कि एक ऐसी बॉडी है जिसके साथ सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। बहुत सालों से कभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, they have not gone on strike or anything in Canada like that। तो ये कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट ये बात सच है कि पिछले 3-4 सालों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं की थी पहले। ना तो कभी पेंडेमिक हुआ था, ना अचानक से इतने प्राइसेस बढ़े थे, ना उसको मैनेज करने की दिक्कत थी। तो ये बात सच है कि जितना गवर्नमेंट ने पैसा दिया लोगों को पिछले 2 साल में, 2-3 साल में पेंडेमिक के दौरान हेल्प के लिए, उसकी भरपाई के चक्कर में यहाँ पे प्राइसेस बढ़े हैं। उसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर जरूर है, जैसे बाकी लोगों के ऊपर है। बट ठीक है, दे हैव देयर राइट्स टू आस्क व्हाट दे वांट। अब ट्रेजरी बोर्ड जो है कनाडा का, उसको रिजॉल्व करने में लगा हुआ है और उनकी कोशिश है कि जो उनकी मांगे हैं उनको समझा जाए एंड आई एम श्योर दे शुड बी फुलफिल्ड। दूसरी बात देखी जाए कि यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी भी अच्छी सैलरी है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। ये बात और ये मांग दोनों ही वाजिब है और जायज है। बाकी जितने लोगों को ये फिक्र है कि भाई हम अपनी फाइल लगाएं ना लगाएं या क्या होगा हमारी फाइल्स के साथ, ये जरूर बात है कि अगर जो कनाडा का विद इन स्टाफ है अगर वो स्ट्राइक पे जाता है तो ऑब्वियसली जो विद इन कनाडा जिनकी पीआर की फाइल्स लग रही हैं, वर्क परमिट की एक्सटेंशन है, उनमें थोड़ी डिले हो सकती है, बट इससे ज्यादा नहीं। आप इमेजिन करो सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त अगर स्ट्राइक पे हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है इस चीज को रिजॉल्व करने का। ऊपर से इलेक्शन आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो यहां पे भी चलती है। इट्स नॉट कि कनाडा में पॉलिटिक्स नहीं होती। तो ये सारी चीजें घूम फिर के इसलिए भी हो रही हैं। बट अच्छी बात यह है कि यार जब ये सारे बैकलॉग्स लगे थे पेंडेमिक के दौरान, कुछ लोगों की बहुत वीक फाइल्स थी, उनके भी वीजा फटाफट दे दिए थे उन्होंने, क्योंकि उनको बैकलॉग क्लियर करना होता है। तो उसी तरह अगर देखा जाए, इस 2-3 दिन अगर लगते भी हैं स्ट्राइक को, मान लीजिए, तो अगर डिले भी आती है वीजा की प्रोसेसिंग में, तो ऑब्वियसली जब वो निकालेंगे वो फाइल्स फटाफट निकाल देंगे, विच मींस कि बहुत सारे चांसेस है जिनकी वीक फाइल्स हैं उनको भी रिजॉल्व करके वीजा मिल जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। दूसरी तरफ ये कि कनाडा इमिग्रेशन पहले भी बहुत फास्ट नहीं चलता, सिंपल सी बात है। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अपनी स्पीड से ही काम करते हैं। तो अगर देखा जाए कि जो विदाउट स्ट्राइक भी बहुत फास्ट नहीं होती, अब जहां पे किसी की फाइल को 2 हफ्ते लग रहे हैं वहां पे 3 हफ्ते लग जाएंगे, जिनका 2 महीने का टाइम है उनका 3 महीने का टाइम हो जाएगा। बट प्रोसेसिंग होएगी जरूर। आप सबके क्वेरीज, जो क्वेश्चंस इस वक्त कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या जिनकी ऑलरेडी पीआर अप्रूव हुई हुई है, क्या उनको ट्रैवलिंग में तो नहीं डिले होगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हम इस YouTube चैनल पे आपके साथ उसको शेयर जरूर कर देंगे। जिनकी पीआर अप्रूव हुई हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जिनके वीजाज अप्रूव हुए हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जिनकी पीपीआर आई हैं, आई एम श्योर कि उसको भी वो स्टैंप कर देंगे, क्योंकि दिल्ली वाला ऑफिस स्ट्राइक पे नहीं है, जो दुबई वाला वीजा ऑफिस है वो भी स्ट्राइक पे नहीं है। इसी तरह कतर में या फिर दूसरी कंट्रीज में जो उनकी उनके जो सेंटर्स है, दे आर नॉट ऑन स्ट्राइक एंड टेक्निकली दे आर डिप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट। सो ऑब्वियसली उनके बहुत सारी इंटरनल सिस्टम्स भी हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड, दे आर प्रॉपर्ली इन प्लेस। दूसरी चीज, अगर विद इन कनाडा प्रोसेसिंग ना भी हो तो कनाडा इमिग्रेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है काम का जो दूसरे कंट्रीज में प्रोसेस होता है। दूसरी बड़े बड़े सेंटर्स हैं कनाडा इमिग्रेशन के विच आर डूइंग द वीजा प्रोसेसिंग। तभी आपकी जो फाइल्स होती है उस पर ध्यान से देखिए, लिखा होता है सेंट्रलाइज्ड इनटेक सिस्टम, विच मींस
कि दे आपकी जो फाइल है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा की है, चाहे वर्क वीजा की है, जरूरी नहीं कि अगर आप इंडिया के तो दिल्ली में ही वो प्रोसेसिंग होनी है। आपका रिपोर्टिंग सेंटर वो हो सकता है, बट उसका डिसीजन चाहे वो फिलीपींस में बैठा ऑफिसर है, चाहे वो कनाडा में बैठा ऑफिसर है, या फिर वो ऑफिसर दिल्ली में बैठा हुआ है, एनीवन कैन टेक दैट डिसीजन। सो इसलिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि जो आपका काम है अपनी फाइल को कंप्लीट करना, वो आप तब तक कर सकते हैं। जो आपकी कंसल्टिंग टीम है वो आपकी फाइल को वेरीफाई करके अपना यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म भर के आपको जो रिप्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन यू कैन पुट द फाइल ऑन आईआरसीसी पोर्टल, ताकि बाकी का काम आईआरसीसी का, या तो वो कनेडियन गवर्नमेंट जाने, या वो आईआरसीसी का डिपार्टमेंट, या मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, सिटीजनशिप एंड रेफ्यूजी कनाडा यानी मिस्टर शॉन फ्रेजर जाने, क्योंकि वो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट डन। एंड इट इज एविडेंट, सबको पता है कि कनाडा इमिग्रेशन एंड कनाडाज डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। जब भी कोई चीज आती है दे हैव डन इट प्रॉपरली, राइट, रिस्पॉन्सिबली, और अगर किसी के डिलेज हुए हैं तो दे हैव रिफंडेड द मनी बैक टू देम। तो ये फैक्ट है कि अगर कोई अपनी फाइल विड्रॉ करवाता तो उसको पैसे वापस देते हैं। अगर डिलेज हुई थी फाइल्स में, सो दे हैव रिफंडेड मनी एज वेल इन दैट केस। सो कहने का मतलब ये है कि आई एम श्योर Canada government is working hard to resolve this strike. PSAC जो है पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी कि यार जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाएं, और ताकि बाकी के वर्कर्स अपने अपने ट्रांसपोर्ट कनाडा स्ट्राइक पे उनके साथ है। देन इमिग्रेशन वाला डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इमेजिन कितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूएस और कनाडा के बीच में वो भी इफेक्ट होगी। तो मुझे जो लगता है कि बहुत देर तक ये स्ट्राइक नहीं हो रहेगी। ऑब्वियसली दे विल रिजॉल्व, बट मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अननेसेसरी आप नेगेटिविटी को बिल्ड मत होने दीजिए। जो लोग आपको मिसलीड भी कर रहे होंगे कनाडा के बारे में, तो वो भी आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। हर कंट्री में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, ये इश्यू भी रिजॉल्व हो जाएगा। आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज वर्किंग ऑन इट, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपके साथ शेयर जरूर कर लेंगे। फिर भी इस स्ट्राइक को लेके कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर दीजिए। हमारी कोशिश होगी आपके लिए आंसर्स ढूंढ के आप तक लेके जाने। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक होता है कि देयर इज अ लेजिस्लेशन बैक टू वर्क। जो गवर्नमेंट चाहे तो ऑब्वियसली दे कैन आल्सो यूज देयर पावर बाय गेटिंग पीपल बैक टू वर्क। देयर इज अ लेजिस्लेशन जिसके तहत जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं उनको भी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मुझे लगता है ये बहुत लास्ट रिजॉर्ट है। आई डोंट थिंक सो कि वो उनको यूज करना पड़ेगा। आई रियली विश कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डिमांड्स हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। गवर्नमेंट आल्सो शुड अंडरस्टैंड दे आर द पीपल जो सारी चीज को रन करते हैं। एंड बाकी जो रिजल्ट्स होंगे हम आपके साथ जल्दी शेयर कर देंगे। फिर भी अगर पहली बार इस YouTube चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, बता दें जी हमारी टीम है CICC certified to help and support with every type of application which is related to स्टूडेंट वीजा की, वर्क वीजा की, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, या फिर आपकी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, पीआर की। इस वक्त कनाडा में वर्क परमिट के साथ साथ पीआर दोनों इकट्ठी हो रही हैं। रूरल नदर्न इमिग्रेंट प्रोग्राम के तहत अगर आपको अपनी फाइल विदाउट एनी हैसल पीआर और वर्क परमिट की फाइल करनी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com, या फिर डायरेक्टली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूरी हमारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, आप हमें वहां पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आपने किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवानी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसको फिल कर दीजिए। हमारी टीम मॉन्ट्रियल, नॉर्थ बे, इंडिया और कैमरून ऑफिस से सर्व करती है। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं पोस्ट कर दीजिए कमेंट्स में, और आने वाले टाइम में हम उसी के ऊपर वीडियो लेके हो जाएंगे हाजिर। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।